उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में एक ताऊ ने अपने ही 17 साल के भतीजे की बलि दे दी। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर से निकला, जिसने तांत्रिक की बातों में आकर एक खौफनाक कदम उठाया। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्रयागराज में सोमवार को स्कूल जाते वक्त 17 वर्षीय छात्र पीयूष अचानक लापता हो गया। परिजनों ने जब स्कूल में फोन कर जानकारी ली तो पता चला कि पीयूष वहां पहुंचा ही नहीं था। इसके बाद परिजनों ने औद्योगिक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 टीमें गठित की और करीब 200 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की है। जांच के दौरान पुलिस को सुराग तब मिला जब एक महिला ने बताया कि उसने एक व्यक्ति को नाले में शव फेंकते हुए देखा है। फुटेज खंगालने पर आरोपी की पहचान पीयूष के ताऊ शरण सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने बुधवार शाम उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब आरोपी ने सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। आरोपी शरण सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी और बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। इस वजह से वह गहरे सदमे में था। तभी उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई, जिसने उसे बहकाया और कहा अगर वह अपने बेटे या बेटी की उम्र के लिए किसी किशोर की बलि देगा तो उसके सारे ग्रह दोष खत्म हो जाएंगे। इसी अंधविश्वास के फेर में आकर उसने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीयूष का पहले अपहरण किया, फिर अपने घर ले जाकर उसका मुंह दबाया और गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने शव के टुकड़े किए और अलग अलग जगह फेंक दिए। हाथ पैर जंगल में फेंके गए, जबकि धड़ को पॉलीथीन में लपेटकर नाले में डाल दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव के टुकड़े बरामद कर लिए हैं। इस वारदात ने पूरे जिले में दहशत फैला दी है। वहीं अभिषेक भारती डीसीपी सिटी प्रयागराज ने बताया कि पुलिस को बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी की मदद से आरोपी की पहचान हुई। आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपने जुर्म कबूल कर लिया है। ये दिनांक 26 अगस्त 2025 को थाना करेली अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें श्रीमती कामिनी सिंह वादिनी थी। इनका इसमें ये तहरीर में दिया गया था कि इनका पुत्र सुबह 8:30 बजे, जो कि नाबालिग है, वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला था और घर पे वापस नहीं आया। तत्काल इसमें सूचना प्राप्त होने पर मुकदमा अपहरण का पंजीकृत किया गया था और इसके अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। 26 अगस्त को ही सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मिला है। उसकी शनाख्त करते हुए यह पुष्टि हुई कि यह शव वादिनी के पुत्र का ही है। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन करने के लिए एसओजी यमुनानगर, एसओजी सिटी व फील्ड यूनिट्स की टीम को लगाया गया था। उससे एक अभियुक्त की पहचान हुई, जिसका नाम शरण सिंह है, जो कि मृतक का रिश्ते में दादा लगता है। कैमरा को फॉलो करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात इसके पास से आरी, चापड़ व कुछ कैश बरामद हुआ। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पुत्र और पुत्री, जो अभियुक्त शरण सिंह, जो रिश्ते में मृतक का दादा लगता है, इसके पुत्र और पुत्री की 2023 व 2024 में असमय आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी थी। उसी के निवारण के लिए इसने किसी तांत्रिक को संपर्क किया और उस तांत्रिक के द्वारा यह भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। शव के अंग बरामद कर लिए गए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि मैंने देखा कि एक आदमी नाले में कुछ फेंक रहा था। पास जाकर पता चला कि वह शव था। मैंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। क्या नाम है आपका? शकुंतला। क्या देखा था वहाँ? वहाँ पर देखा कि ऐसे ही लुकावट देखा,
और तब नरिया लगे, हम कहा देखो आदमी क्या लेकर बात किस चीज़ से आए थे वो? स्कूटी से। किस कलर की थी? अरे करिया रही है उज्जर और सफ़ेद बुस्कट पहन रहा और भुआ रंग का पहन रहा। बैग किस कलर का था? बैग रहा है काली 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 से गुरमेट को में हाथ बस। में सीधे? हम जब नरिया लगे ना तो सीधा भगा है, सोचे ही गवा वहाँ भर देखा जो बोर्ड लगा हुआ। हाँ। अकेले ही रहा, अकेले ही रहा। कभी एजेंट था? हम हूँ अकेले ही रहे और ऐसे मुंह खुला था कि बांधा? मुँह नहीं बांधे रहा, कुछ नहीं ऐसे क्या पहने का रहा? पहने रहा हाफ शर्ट और भुअर भुअर रही पहन। हाफ शर्ट रहा कि हाफ बनियान जैसी टी-शर्ट? नहीं शर्ट। शर्ट रहा। हाँ। कौन कलर का रहा? अरे हाँ उज्जर हो। तो प्रयागराज की ये घटना न सिर्फ अंधविश्वास की पोल खोलती है बल्कि यह भी दिखाती है कि आज भी तंत्र मंत्र के नाम पर लोग किस हद तक अमानवीय हो सकते हैं। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन, चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा, आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा। और कितने लोग गिरफ्तार हुए, किस तरह से हत्या की गई है? देखिए, दिनांक 26 अगस्त 2025 को थाना करेली अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें श्रीमती कामिनी सिंह वादिनी थी। इनका इसमें ये तहरीर में दिया गया था कि इनका पुत्र सुबह 8:30 बजे, जो कि नाबालिग है, वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला था और घर पे वापस नहीं आया। तत्काल इसमें सूचना प्राप्त होने पे मुकदमा अपहरण का पंजीकृत किया गया था और इसके अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। 26 अगस्त को ही सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मिला है। उसकी शिनाख्त करते हुए यह पुष्टि हुई कि यह शव वादिनी के पुत्र का ही है। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन करने के लिए एसओजी यमुनानगर, एसओजी सिटी व फील्ड यूनिट्स की टीम को लगाया गया था। उससे एक अभियुक्त की पहचान हुई जिसका नाम सरन सिंह है, जो कि मृतक का रिश्ते में दादा लगता है। कैमरा को फॉलो करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात इसके पास से आरी, चापड़ व कुछ कैश बरामद हुआ। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पुत्र और पुत्री, जो अभियुक्त सरन सिंह, जो रिश्ते में मृतक का दादा लगता है, इसके पुत्र और पुत्री की 2023 व 2024 में असमय आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी थी। उसी के निवारण के लिए इसने किसी तांत्रिक को संपर्क किया और उस तांत्रिक के द्वारा ये भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से शुद्ध होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। उसके शव को कितने टुकड़ों में किया था, कहाँ कहाँ से शव बरामद हुआ? हाँ, देखिए, शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र और कुछ भाग जो है करेली थाना क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस पर टिप्पणी जो है पोस्टमार्टम के उपरांत ही की जा सकती है। क्या तांत्रिक के ऊपर भी कोई कार्रवाई की तैयारी है जिसने इस तरह की बात की? जो तांत्रिक है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी है उस पर पहले भी कुछ केसेस हैं? आरोपी के ऊपर 2018 और 19 में मारपीट के 2 और मुकदमे पंजीकृत हैं।
बच्चे की क्या गला दबा करते हुए या दाह किया? ये इस चीज़ पे टिप्पणी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकती है। इसमें पूरी वारदात को अकेले अंजाम दिया थी, कोई और नहीं? अभियुक्त ने अपने बयान में इस घटना को कारित करना स्वयं अकेले ही अभी तक बताया है और इसमें अग्रिम जांच पड़ताल अभी भी जारी है। क्या कोई पूजा पाठ भी किया था या सीधे हत्या? इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसके बारे में भी जांच पड़ताल अभी हमारी जारी है। ठीक है।